14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़े भावों की बात थी कि 14 करोड़ का ठेका उसने क्षण भर में छोड़ दिया। उसने कहा, मैंने उसी समय अपने मैनेजर को फोन करके कह दिया कि इसमें से जो भी हो तुम लोग आपस में देख लेना, इस सब काम को बंद कर दो और जो भी कुछ है आपस में बंटवारा करके इसके लिए बंद कर दिया जाए। मैनेजर को कह दिया, आप अपना देखो, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा। और 350 नाव चलती थी। कितनी नाव चलती थी? 350 नाव। 8 बड़े पानी के बोट, स्टीमर जिसे कहते हैं, बड़े 8 स्टीमर, छोटी नाव में 350, 14 करोड़ का ठेका। एक क्षण में, एक पल में जैसे गुरुवर के चरण स्पर्श करने की स्थिति बनी और उसी समय से उसने हिंसा के सारे काम को छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। कितना बड़ा समर्पण उसके मन में आया होगा। जिन धर्म के प्रति, जिन शासन के प्रति, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु आचार्य के प्रति उसके मन में कितना समर्पण का भाव आया। मैं तो समझता हूं उसके जीवन में वह क्षण सम्यक दर्शन की प्राप्ति के क्षण थे। सम्यक दर्शन जैसा परिणाम उसके मन में निर्ग्रंथता के प्रति आया होगा। अपार श्रद्धा उसकी जमी और उसने इतना ही नहीं बल्कि मंच से आजीवन शाकाहार का व्रत लेने की घोषणा की, अर्थात मांस का त्याग किया, नॉनवेज का त्याग करके केवल शाकाहार भोजन करने का व्रत संकल्प ले लिया। बहुत बड़ी बात है, प्रशंसनीय बात है। कलयुग का समय भले हो पर सतयुग की घटनाएं तो ऐसी होती हैं और ये कलयुग में सतयुग का संदर्भ घटित हो चुका। इतिहास लिखा गया, स्वर्णिम इतिहास लिखा गया। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की कृपा से यह स्वर्णिम इतिहास लिखा गया। पूरे देश को क्या, पूरी दुनिया को आश्चर्य हो गया। गुरुवर की तपस्या, गुरुवर का प्रभाव। पहले लोग अंदाज ही नहीं लगा पाए कि ये आखिर हो कैसे गया, लेकिन जब ये सारे समाचार पढ़ने को मिले तो लोग तो दांतों तले उंगली दबा करके रह गए और जो कुछ बोलने वाले थे उनने चुप्पी साध ली। अब अरे ये तो मामला ही अलग है। यहां तो एक एक व्यक्ति को अहिंसा का व्रत देने में हमें इतनी मशक्कत करना पड़ती है। एक एक व्यक्ति को रात्रि भोजन का त्याग कराने में इतनी मेहनत करना पड़ती है। एक एक व्यक्ति को थोड़े थोड़े नियम देने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और यहां तो समय ही नहीं लगा और ऐसी कृपा हुई कि अहिंसा का व्रत इतने बड़े रूप में ले लिया। जैन तो समझ सकते हैं इस बात के लिए, जैनेतरों में समाचार निकलने पर कितना बड़ा प्रभाव मन पर गया होगा। वो कौन था व्यक्ति? और कोई नहीं था, रणजीत सिंह सिकरवार उसका नाम था। रणजीत सिंह सिकरवार रामलला राजा ढिमरौली ग्राम का मूल निवासी था, मुगावली के पास। वर्तमान में ललितपुर में भी उसका आवास है। मतलब मुगावली की समाज से जुड़ा हुआ परिवार, यहाँ ललितपुर की समाज से जुड़ा हुआ परिवार। जैनों का प्रभाव उसके मन पर आया। जैनों का प्रभाव आया हो या ना आया हो, ऐसे गुरु का, निर्ग्रंथ मुनि आचार्य का प्रभाव उसके मन पर गया और उसने अपने समूचे जीवन को बदल दिया।
उसका पुण्य योग आ गया था। उसका पुण्य योग आया था, उसने गुरु के चरण छोड़े नहीं। और गुरुवर का भी दूरदर्शी भाव ऐसा बना कि द्वार पर आ गया है तो पात्र को छोड़ना नहीं, पात्र को छोड़ना नहीं। और संभवतः उसने भी गुरुवर के चरण पकड़ करके यही अंत में निवेदन किया होगा रविवार की सभा में कि गुरुदेव, जिस प्रकार तुम मेरे द्वारा नदी से पार कराए गए, उसी प्रकार मुझे भी भव सागर से पार करा देना। भाव आते ही हैं। भाषा बन पाए ना बन पाए ये बात अलग है, पर भावों में संवेदना ऐसी आती ही है। हम क्या पार कराएंगे उन गुरुवर को जो संसार को पार कराने के लिए आगे बढ़े हैं, जो स्वयं पार होने में सक्षम है। उन्हें कौन पार करा सकता है? ठीक है, बाहर के माध्यम बाहर के होते हैं, लेकिन अंदर का पुरुषार्थ तो स्वयं संसार के सागर को पार करने में लगा हुआ है। जो आचार्य महाराज स्वयं अपने तपश्चरण से स्वयं संसार का सागर पार कर रहे हैं और असंख्य भव्यात्माओं को भी पार होने में निमित्त बन रहे हैं, उन्हें कौन पार कराएगा? लेकिन बाहर से भी यदि किसी छोटी मोटी नदी को उन्होंने पार किया है, किसी नौका का सहारा लेकर के पार किया है, तो वह भी एक बहुत बड़े जलयान जहाज के समान आचार्य महाराज हैं, जिनके जलयान जहाज में बैठ करके अनगिन भव्य जीव भव सागर को पार कर रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान के चरण कमल को चरणों के लिए नाव कहा है, संसार के सागर को पार कराने के लिए जहाज कहा गया है। तो युगादि पुरुष तीर्थंकर आदिनाथ, सभी तीर्थंकर भगवंतों के चरण, यहां तक कि आचार्य परमेष्टियों के चरण भी नौका के समान होते हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने भी आचार्य भक्ति भावना में प्रवचन करते हुए कहा है कि आचार्य महाराज नाव के समान होते हैं, जो स्वयं भी पार होते हैं और अपने पास अपने में बैठने वालों को भी पार कराते हैं। आचार्य महाराज का जीवन नौका नाव के समान माना गया है। ऐसे आचार्य परमेष्टि हम सबके लिए प्रणम्य है, वंदनीय है। मुगावली का वो प्रवास अहिंसा के वातावरण का था, अहिंसा की प्रभावना का था। मैं समझता हूँ इस संदर्भ के द्वारा, इस घटित घटना के द्वारा जो देश दुनिया में अहिंसा की प्रस्थापना हुई है, जो अहिंसा के प्रति लोगों के मन में रुझान बढ़ा है, या उस व्यक्ति के सातिशय पुण्य के योग से उसने इतनी दृढ़ता पूर्वक अहिंसा के व्रत को स्वीकार किया है, या कहें गुरुवर आचार्य श्री की प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों का इतना तीव्र प्रभाव आया कि उसके प्रभाव में गुरुवर के आभा मंडल में आकर के, आभा वलय में आकर के उसके मन में अहिंसा के व्रत का इतना संचार हुआ कि उसने विलंब ही नहीं किया, ज़्यादा सोचा विचारी का काम नहीं, और इतने महान व्रत को इतने साहस के साथ इतने बड़े हिंसा के कार्य को छोड़ करके और गुरुवर की कृपा, गुरुवर के आशीर्वाद को प्राप्त किया। बहुत बड़ी प्रेरणा है। ऐसे ही संदर्भों को कथानक बना करके बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। जब एक छोटे से धीवर के त्याग को, छोटे से त्याग को माध्यम बना करके इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया, ग्रंथों में उसका उल्लेख आया हुआ है, भगवान की वाणी में उसका कथन आया हुआ है, तो ऐसे ही संदर्भों को लेकर के
ग्रंथों की रचनाएं हो जाती हैं। अहिंसा के क्षेत्र का बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण संदर्भ बन गया। और गुरुवर तो निरंतर ही अहिंसा का संदेश दे रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, समान समभाव से उन्हें धर्म की प्रेरणा दे रहे हैं और मुगावली में समाज को लाभ देते हुए, धार्मिक कार्यों की प्रभावना बढ़ाते हुए, मंगलमय समाज के जो भी वहाँ पर सहस्त्रोड़ जिनालय आदि के कार्य थे उनका शुभारंभ शिलान्यास कराते हुए, धर्म का उपदेश देते हुए, नगर में जो भी समाज श्रेष्ठी श्रद्धालु वर्ग या व्रतों को लेने में व्रती परिवार या महाव्रती मुनि आरिकाओं के परिवारीजन, उन सभी को मंगल मार्गदर्शन आशीर्वाद देते हुए, जैनेतर बंधुओं को लाभान्वित करते हुए गुरुवर का मुगावली से पुनः विहार हुआ। और विहार करते करते गुरुवर आगे बढ़ते हैं, ग्राम नगरों को लाभ दे रहे हैं। और अब आगे कहाँ पहुँचते हैं और क्या होता है, इसे सुनने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगला क्रम आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिलेगा। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम देता हूँ। महावीर भगवान। मुनिचर्या में बिहार का भी अपना एक क्रम है। संघों के लिए समय समय पर बिहार करना भी आवश्यक है। एक जगह रुकने की और बहुत लंबे समय तक रुकने की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि महाराजों के कोई मठ और मंदिर स्थायी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उनका कोई एक स्थायी स्थान मठ के रूप में रहे, भले वो भ्रमण करते रहें पर उनका एक स्थान सुनिश्चित हो, ऐसा दिगंबर मुनियों के लिए नहीं। प्रयोजनवश किसी परिस्थिति में कारणवश यदि लंबे समय रुकना भी पड़े तो उसका सर्वथा निषेध भी नहीं है, पर प्रयोजन कोई हो, बड़े धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना हो, संलेखना का काल चल रहा हो किसी का, या संग में किसी की अस्वस्थता विशेष हो, या अत्यंत वार्धक्य वृद्धावस्था की स्थिति बन पड़ी हो, तो कोई मुनिराज लंबे समय तक कहीं रुक भी सकते हैं, प्रयोजन विशेष हो तो। अन्यथा आहार विहार विभिन्न ग्राम नगरों में कहीं चातुर्मास, कहीं 2 महीने, कहीं 1 महीने, कहीं 2 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 6 महीने, ऐसा करते हुए अपने विभिन्न जगहों पर विहार होते रहते हैं। और यही मुनिचर्या चतुर्थ काल से लेकर के पंचम काल में अभी तक चली आ रही है। आचार्य श्री भी समय समय पर विभिन्न स्थानों को समय देते हुए विहार कर ही रहे हैं। विहार करते करते गुरुवर का योग सागर जिले की प्रसिद्ध धार्मिक स्थली खुरई का बना। खुरई नगर आचार्य श्री के लिए पुराना परिचित था। समाज बंधु निरंतर गुरुवर के सानिध्य का लाभ लेते रहते थे।
कार्यकर्ता भी वहाँ के सक्रियता से समाज सेवा के रूप में, जीव दया के रूप में, गौशाला को संचालित करने के रूप में आचार्य श्री का मार्गदर्शन निरंतर लेते रहे। अच्छी गौशाला वहाँ पर चलती है। वैसे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो लगभग शहर में 2 तो प्राचीन मंदिर हैं। एक प्राचीन मंदिर बड़ा मंदिर के नाम से गुरहाजी परिवार के द्वारा विशेष प्रबंध में संचालित होता है, सभी समाज बंधु लाभ लेते हैं। एक श्रीमंत सेठ ऋषभ कुमार जी के परिवार के द्वारा संचालित होता है, जिसमें वर्तमान में धर्मेंद्र सेठ जी व्यवस्थाएं देखते हैं। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नवीन नया मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक बड़कुल जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है, एक मलैया जी के मंदिर के नाम से जाने जाते। ऐसे 4 मंदिर तो खुरई में हैं ही। 5वें मंदिर के रूप में एक बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर के वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ था पुराने समय में, गुरुकुल का। गुरुकुल भी वहाँ पर स्थापित है और गुरुकुल स्थापित इस रूप में वहाँ पर है कि आचार्य समंत भद्र महाराज जी जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो गुरुकुलों के विशेष रूप से प्रवर्तक रहे हैं, गुरुकुलों को स्थापित कराया है। एलोरा में, कारंजा में, कुंथलगिरी में या कुंभोज बाहुबली में जो बड़े बड़े गुरुकुल हैं, उन्हीं की एक शाखा खुरई में भी गुरुकुल के रूप में है। स्कूल भी चलता है, विद्यालय और बोर्डिंग भी है। उसी में मंदिर की स्थापना भी है। तो ऐसे 5 मंदिर खुरई में जिन धर्म की प्रभावना को बढ़ाने में लगे हुए हैं। गुरुवर आचार्य श्री का प्रवास खुरई में पहली बार सन 1985 में हुआ था, जिसके संदर्भ पहले सुना दिए गए हैं। अभी बात आचार्य श्री के पुनः खुरई नगरागमन की है और जब समाज की विशिष्ट भावनाएं बार बार आचार्य श्री के श्री चरणों तक पहुंची और गुरुवर के मन में धर्म लाभ देने का भाव आया, तो आचार्य श्री का विहार खुरई की ओर हुआ। समाज बंधु कार्यकर्ता तो प्रयास करते ही हैं, सामान्य जन भी उत्सुक रहते हैं। जैनेतर बंधुओं ने भी प्रयास किया कि गुरुवर का एक बार पुनः आगमन खुरई नगर की ओर हो। वैसे आचार्य श्री समय समय पर अनेक संघों को देते रहे, चतुर्मासों का लाभ भी देते रहे, अन्य समयों में भी संघ विराजमान रहे, तो यूं तो धर्म लाभ मिलता रहा। खुरई में इतने वर्षों की प्रभावना में समाज में जो धर्म की प्रभावना बड़ी वो तो थी ही। प्रेरणा स्त्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें।